कभी सोचा है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेन के लिए इतना पैसा लाती कहां से हैं? तो चलिए आज जरा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर्स शायद आपको हैरान कर दें। आइए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की संपत्ति की। देखिए, 2014 में उनके पास जो ऑफिस और गाड़ियां वगैरह थी, उनकी कीमत थी करीब 84 करोड़ रुपए। लेकिन 2025 आते आते यही आंकड़ा बढ़कर हो गया 1500 करोड़ रुपए। मतलब ये तो एक जबरदस्त उछाल है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो उनके कैश और बैंक बैलेंस में है। 2014 में जो रकम 700 करोड़ रुपए थी, वो 2025 तक बढ़कर पहुंच गई 5100 करोड़ रुपए पर। यकीन करना मुश्किल है, पर यह बढ़ोतरी वाकई चौंकाने वाली है। तो अब मन में एक सीधा सा सवाल उठता है, इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से? इसका जवाब है डोनेशंस। जी हां, इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चंदे के रूप में आता है और ये चंदा ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। 2014 में पार्टी को चंदे से मिले थे 640 करोड़ रुपए और 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 3900 करोड़ रुपए। सोचिए, लगभग 6 गुना का उछाल। तो अगला सवाल ये है कि आखिर ये कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को इतना बड़ा डोनेशन देती क्यों हैं? चलिए, इस बात को समझने के लिए सोर्स में दिए गए 3 खास मामलों को देखते हैं। तो पहला मामला है टाटा ग्रुप का। उन्हें एक नया प्लांट लगाने के लिए सरकार से एक बड़ी सब्सिडी मिली थी। और ये कोई छोटी मोटी सब्सिडी नहीं थी, ये रकम थी पूरे 44,000 करोड़ रुपए की, एक बहुत बड़ी मदद। और दिलचस्प बात यह है कि इस सब्सिडी के ऐलान के ठीक सिर्फ 4 हफ्ते बाद टाटा ग्रुप की तरफ से बीजेपी को 758 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। अब आते हैं दूसरे केस पर, जो बिरला ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी आइडिया से जुड़ा है। उस वक्त ये कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। कंपनी पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। ऐसे में सरकार ने उनकी मदद की। सरकार ने न सिर्फ कंपनी में 48% हिस्सेदारी खरीद ली, बल्कि कंपनी का आधा कर्ज भी अपने ऊपर ले लिया। ये एक तरह का बहुत बड़ा रेस्क्यू था। और इस सरकारी मदद के कुछ ही वक्त बाद बिरला ग्रुप की ओर से बीजेपी को 100 करोड़ रुपए का चंदा मिला। हमारा तीसरा और आखिरी मामला हमें महाराष्ट्र लेकर चलता है, जहां एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बोली लग रही थी। अब देखिए, इस बोली में एक बड़ी अजीब बात हुई। सबसे कम बोली लगाई थी L&T कंपनी ने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिला मेघा इंजीनियरिंग को, जिनकी बोली 3000 करोड़ रुपए ज्यादा थी। और यहां भी एक दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है। इसी मेघा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। तो इन तीनों मामलों को सामने रखने के बाद सोर्स एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है। वो ये कि इस तरह के इत्तेफाक अक्सर होते रहते हैं। तो बीजेपी के पास जो ये पैसा है, वो बाकी पार्टियों के मुकाबले आखिर कितना ज्यादा है? इसे ठीक से समझने के लिए चलिए एक तुलना करके देखते हैं। ये टेबल देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है बीजेपी, जिसके पास 5100 करोड़ रुपए का कैश है, और दूसरी तरफ है टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन सबको मिला भी दें तो भी ये बीजेपी के आसपास भी नहीं पहुंचते। मतलब पैसों के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो इतना सारा पैसा आता तो है, पर जाता कहाँ है? अब जरा पार्टी के खर्चों को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा खर्चा होता है चुनावों पर, और ये खर्चा लगातार बढ़ रहा है। 2023-24 में 1700 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2025 में ये आंकड़ा लगभग डबल होके 3300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इस 3300 करोड़ में से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ मीडिया विज्ञापनों पर खर्च किया गया। तो हमने क्या देखा? बीजेपी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया, जिसका बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट डोनेशन से था। और हमने ये भी देखा कि कैसे बड़े डोनेशन देने वाली कंपनियों को सरकारी फैसलों से फायदा पहुंचता हुआ दिखा। तो ये सब देखकर सोर्स आखिर में एक सवाल पूछता है कि इन इत्तेफाकों का आखिर क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।